नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आपके लिए कुछ सवाल थे जो बहुत से साथियों के ऐसे सवाल हैं जिनको हर साथी को ये सवाल जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इन बातों का नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपने ये बातें नहीं जानी तो आपका इसके अंदर कोई फॉर्म वगैरह भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इन बातों का नहीं पता तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। सबसे पहला आपका पॉइंट आ जाता है कि इसके अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकता है। दूसरा पॉइंट साथियों का बहुतों का रहता है कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तीसरा ये रहता है कि नई भर्ती के अंदर ईपीएफ एसआईसी क्या ज़रूरी है या नहीं है। आपके ऐसे ऐसे सवाल लेके आओ साथियों जो आपके बहुत से डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप साथियों का पहला सवाल होता है कि हरियाणा कौशल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन दो प्रकार से किए जाते हैं। हाँ साथियों, दो प्रकार से। तो देख लीजिए, पहला प्रकार होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया है तो आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आपके लिए जॉब आएगी या नहीं आएगी, तो आप इसके लिए आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। आपके सभी ऑप्शन ओपन हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम किया होना चाहिए, आपके पास ईपीएफ ईएसआईसी और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहां पे आपने काम किया है वहां का डीडीओ सिलेक्ट करना होगा और वही डीडीओ आपका फॉर्म वेरीफाई करेगा। दूसरा आता है फॉर्म आपका नई भर्ती का। एक इसके अंदर नई भर्ती अलग से आती है जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। और जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला जो पहला ऑप्शन आता है आपका रजिस्ट्रेशन का, ये वाला, इसके अंदर ये देख लीजिए बाकायदा लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट वर्किंग, यानी कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने काम किया हो तभी आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फैमिली आईडी वगैरह डाल के। और आपका ये जो कैंडिडेट लॉगिन है ये इसी रजिस्ट्रेशन वाले का कैंडिडेट लॉगिन है, इससे आप कोई अन्यथा दूसरा लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आगे दूसरा जो भर्ती आती है, जो नई भर्ती आती है, तो आप इसके ऊपर अलग से अप्लाई कर पाएंगे साथियों। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये जो नई भर्ती का है और ये वाला जो रजिस्ट्रेशन लिंक है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों के लिए जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया था। अब आता है दूसरा पॉइंट साथियों कि एचकेआरएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है नई भर्ती के अंदर। जो भी नई भर्ती आती है साथियों तो उसके अंदर आप दोनों अप्लाई कर पाएंगे। पहला, जो क्वालिफिकेशन अपनी मैच करता हो, जिसके पास एक्सपीरियंस पूरा हो, जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। अब जैसे पीछे इन्होंने मांगी थी एक लीगल असिस्टेंट का और स्टैटिकल असिस्टेंट वाली दो भर्ती आई थी जिसके अंदर इन्होंने बाकायदा मांगी थी कि एमकॉम होनी चाहिए स्टैटिकल असिस्टेंट वाली में। तो उसके अंदर साथियों में जिसमें एमकॉम की थी वो भी फिलअप कर पाए था, और जिसके पास प्राइवेट एक्सपीरियंस था उसने भी अप्लाई किया था, और जिसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत काम किया था और जिसका वेरीफाई हो चुका था तो उसने भी इसके अंदर फॉर्म फिल किया था साथियों। ठीक है, तो इसके अंदर सभी वो साथी आते हैं, किसी ने प्राइवेट काम किया हो, बिना एक्सपीरियंस का हो या एक्सपीरियंस वाला हो, जो क्वालिफिकेशन मैच करता हो, तो वो सभी इसके अंदर फॉर्म फिल कर पाए थे। एक पॉइंट इसके अंदर ये भी आता है साथियों कि जो नई भर्ती आती है उसके अंदर आपकी फीस पे होती है 236 रुपये, 256 रुपये, वो किसी भी प्रकार से अपनी फ़ीस पे करवा सकते हैं। अलग अलग टर्म एंड कंडीशन से फ़ीसें भरवाई जाती हैं। जो भी नई भर्ती आती है उसके ऊपर आपकी फ़ीस लगती है, लेकिन जो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाली, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है उसके अंदर फॉर्म फिल करते हैं, उसके अंदर आपकी कोई फीस नहीं लगती है। ठीक है साथियों, आपका दूसरा पॉइंट क्लियर। अब आ जाते हैं साथियों तीसरा पॉइंट नंबर पर। एचकेआरएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में ईपीएफ ईएसआईसी जरूरी है या नहीं है। साथियों सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है और जो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस आपके पास है और अगर आप वो फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर आपका ईपीएफ ईएसआईसी कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि मैंडेटरी है। आपका ईपीएफ ईएसआईसी इसके अंदर ज़रूरी है। दूसरी बात आती है कि जो नई भर्ती आती है उसके अंदर आपका ईपीएफ ईएसआईसी ज़रूरी है या नहीं है। जो दूसरी भर्ती नई भर्ती आती है उसके अंदर आपका ईपीएफ ईएसआईसी नंबर नहीं मांगा जाता, उसके अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इसके अंदर जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वो डिपार्टमेंट आपको ईपीएफ ईएसआईसी नंबर प्रोवाइड करवाएगा।
ठीक है साथियों, क्योंकि इसके अंदर ईपीएफएसआईसी नंबर नहीं मांगा जाता, क्योंकि इसके अंदर वो सभी साथी आ जाते हैं, फ्रेशर हो, प्राइवेट एक्सपीरियंस हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। अगर वो प्राइवेट और वो फ्रेशर वाला आ गया तो उसको ईपीएफएसआईसी नंबर नहीं होता। तो इसीलिए इन्होंने बाकायदा ऐसा ऑप्शन नहीं डाला कि जिसके अंदर आपका ईपीएफएसआईसी नंबर मांगा जाए। इस नई भर्ती के अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, और डिपार्टमेंट वेरीफाई वाले में ऐसी कंडीशन है, वो आपको फिलअप फुल करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चौथा पॉइंट नंबर आता है साथियों कि लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से साथियों के ऐसे सवाल हैं कि उन्होंने नई भर्ती के अंदर फॉर्म फिल किया है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जिस साथी ने अभी जो पीछे नई भर्ती आई थी, अगर उसके अंदर फॉर्म फिल किया था और वो कैंडिडेट लॉगिन पर अपना नंबर डालेगा तो उसको नॉट रजिस्टर्ड बताएगा, क्योंकि नई भर्ती का ये लिंक नहीं है साथियों। हम आपको बार बार बता चुके हैं, नई भर्ती का लिंक उसी टाइम हटा दिया गया था और उसी टाइम हट चुका था। अब वो दोबारा से जिस प्रकार से आएगा तो आप लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा लॉगिन नहीं कर पाएंगे जिसने नई भर्ती में फॉर्म फिल किया था। ये जो कैंडिडेट लॉगिन है, ये सिर्फ यहाँ पे जिसने रजिस्ट्रेशन किया था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जिसने फॉर्म फिल किया था, जिसका डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किया है, तो वो सभी साथी का यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन में शो होगा और उसके नंबर से उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा जिस नंबर से उसने रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है साथियों, हो सकता है कि आपके ये सभी के सभी पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे जो मैं आपके लिए मेन टॉपिक लेके आया था। ठीक है साथियों, तो आपके सभी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी आपकी कोई क्वारी है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ पे जुड़ जाना। और कोई आपकी समस्या है तो आप हमें बताना, जैसे ही टाइम मिलता है तो आपका आंसर दे दिया जाएगा। तो साथियों, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।